दोस्तों, दिल्ली आईटीआई के फॉर्म निकल चुके हैं। 8 जून से फॉर्म निकले थे, आज 9 जून है। दोस्तों, अगर आप दिल्ली में रहते हैं या दिल्ली से बाहर रहते हैं तो भी इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए मात्र 200 रुपये की ज़रूरत है और आप घर बैठे ये फॉर्म भर सकते हैं। अगर आप बाहर से किसी से भरवाएंगे तो वो अपने कॉस्ट वो लेगा। तो दोस्तों, वीडियो पूरी देखना। मैंने इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी है कि इस फॉर्म को हम कैसे भरेंगे, कौन से डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक करना और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम ऐसी टेक्निकल और एजुकेशन वीडियो अपने चैनल पर डालते रहते हैं। सबसे पहले हम गूगल ओपन करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे ITI दिल्ली। अब ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। सबसे पहले जो ऊपर वेबसाइट है ITI दिल्ली इंडिया, इस पर हम क्लिक करेंगे तो दोस्तों ये सब लिखा हुआ है 2026-27 दिल्ली सरकार के ITI फॉर्म पंजीकरण प्रक्रिया 8 जून 2026 से प्रारंभ होने वाली है। तो आज 9 जून है दोस्तों, हमने इस पर क्लिक किया है और सबसे ऊपर जो लिखा आ रहा है ना, फॉर रजिस्ट्रेशन एंड लॉगिन इन दिल्ली गवर्नमेंट ITI फॉर सेशन 2026-27, ये यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। तो दोस्तों हम क्लिक कर रहे हैं और ओके करेंगे तो ऐसा इंटरफेस हमारे सामने ओपन हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि आप फ्रेश हो तो आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के लिए अपनी आईडी बनानी पड़ेगी। जब आप आईडी बनाओगे तो आपको एक नंबर मिलेगा और उसमें आप जो पासवर्ड डालोगे उसी पासवर्ड से वो ओपन होगा। उस नंबर को एप्लीकेशन नंबर बोलते हैं दोस्तों। तो अब ये बता रहा है लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, इसमें फोटोग्राफ है, वो सिर्फ उसका जो फॉर्मेट है वो JPG फॉर्मेट में रहेगा और बाकी जितने भी डॉक्यूमेंट हैं 8th पास की मार्कशीट डालोगे आप, 10th की डालोगे या 12th की डालोगे, वो सब PDF फॉर्मेट में ही डलेगी। और ये उसका साइज है जो मैं यहाँ पर माउस से आपको दिखा रहा हूँ। इस साइज का फोटो या डॉक्यूमेंट आपको डालना पड़ेगा। तो आपको अगर कोई दिक्कत आए फॉर्म भरने में या आपका कोई साइज ये PDF का कम या ज़्यादा ना हो रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको पूरी सहायता करूँगा। दोस्तों हम नीचे आएंगे, ये इंस्ट्रक्शन है, इसको पढ़ लीजिएगा। उसके बाद ही फॉर्म को फिल करिएगा। ये पासवर्ड का है, इसमें अगर आप पासवर्ड आप भूल भी जाते हैं तो यहाँ से हम रिसेट कर सकते हैं। और ये हेल्पलाइन नंबर है और ईमेल आईडी है। अगर चाहो आप तो इसे भी कॉल कर सकते हो और आप मुझे कमेंट करके बता भी सकते हो आपको कोई भी दिक्कत आए तो। आई एग्री करेंगे, प्रोसीड करेंगे। अब ये कह रहा है कि आपको ये जितने भी यहाँ दिख रहे हैं, फादर्स नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस, इन सबको चेक ऑल करना पड़ेगा। मतलब आपको एग्री करना पड़ेगा। आई रीड एंड कन्फर्म, मतलब मैंने पढ़ लिया है और कन्फर्म कर रहा हूँ, इसका ये मतलब है। हम एग्री करेंगे, यस करेंगे, सेव हो जाएगा। अब ये कह रहा है कि आपको यहाँ पर अपना नाम, पिताजी का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको डालनी पड़ेगी, क्योंकि अभी हम एप्लीकेशन का नंबर लेने के लिए यहाँ पर अपना नाम लिखेंगे, पिताजी का नाम लिखेंगे, मम्मी का नाम लिखेंगे। ये जो डिटेल आपके सामने शो हो रही है दोस्तों, तो ये डिटेल हमें पूरी यहाँ पर फिल करनी पड़ेगी। उसके बाद ही फाइनल सबमिट जब होगा तो हमारे मोबाइल पर एक मैसेज आएगा, उसमें एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा। तो दोस्तों ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें मिनिमम एज क्या रहेगी फॉर्म फिल करने की। इसका एक प्रोस्पेक्टस है, इसकी साइट पे आपको मिल जाएगा।
ये मैंने डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर डाल दी है। अब मैं नीचे आऊँगा और यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालूँगा और ईमेल आईडी डालूँगा। मेरी इस ईमेल आईडी पर और मोबाइल नंबर पर ही मैसेज आएगा। यहाँ मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ, इसी पासवर्ड से लॉगिन होगा। दोस्तों ये पासवर्ड अगर आप भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको पासवर्ड हम फॉरगेट भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिक्योरिटी पिन डालना पड़ेगा। सिक्योरिटी पिन ये साइड में जो लिखा हुआ है 123171, ये यहाँ पर डालेंगे हम और सबमिट करेंगे। यस करेंगे, नो थैंक्स कर देंगे। अब ये कह रहा है कि फाइनल सबमिट पे आपको क्लिक करो। ये डिटेल जो हमने भरी है वो सही है और फाइनल सबमिट पर क्लिक करना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमें अब हमारा एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा। दोस्तों इसी एप्लीकेशन नंबर से लॉगिन करना है आपको और फॉर्म भरना है। तो दोस्तों वीडियो आप पूरी देखना, तभी आपको समझ में आएगा। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरी जानकारी दूंगा इस वीडियो। अब हम लॉगिन करेंगे, जो एप्लीकेशन नंबर शो हो रहा था उससे हम यहाँ लॉगिन करेंगे। पासवर्ड डालेंगे जो मैंने बनाया था अपना पासवर्ड, कैप्चा डालेंगे, सिक्योरिटी पिन होता है जो ऊपर लिखा हुआ है ब्लू अक्षर में, साइन इन करेंगे। ओटीपी उसी नंबर पे जाएगा। अभी हम चाहते हैं कि हम अपने मोबाइल नंबर पे ओटीपी लें, ईमेल आईडी पे ना लें। अब ये मेरा मोबाइल नंबर है, इस पे ओटीपी जाएगा दोस्तों। वो ओटीपी मैं इसमें डालूंगा, उसके बाद लॉगिन होगा। ओटीपी मैंने डाल दिया है, लॉगिन कर रहा हूँ दोस्तों लॉगिन हो चुका है। अब ये कह रहा है कि ये टर्म एंड कंडीशन है, आपको पूरी पढ़नी है। अगर आपने पढ़ ली है तो चेक ऑल कर दो और कंफर्म कर दो और सबमिट कर दो। तो ये लिखा है ना साइड में, आई रीड एंड कंफर्म। सब पे आपको चेक मार्क करना पड़ेगा, उसके बाद ये आगे बढ़ेगा दोस्तों, अदरवाइज आगे नहीं बढ़ेगा। अगर चाहो तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये एक पे क्लिक किया, आई एग्री किया, नहीं हो रहा है। दूसरे पे क्लिक करते हैं, आई एग्री करते हैं, नहीं हो रहा। देखो दोस्तों नहीं हो रहा ना, तो एक एक करके हम करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। इसलिए मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि एक बार में कैसे चेक ऑल किया जाता है। चेक ऑल करके इसको सबमिट ही करना पड़ेगा दोस्तों। वो कह रहा है प्लीज़ चेक ऑल बिफोर सबमिटिंग। देखो चेक ऑल करूँगा, उसके बाद ही आगे बढ़ेगा। अभी सब पे चेक ऑल हो चुका है, इसको एग्री करूँगा और ये आगे बढ़ जाएगा। देखो दोस्तों मैंने सारे चेक ऑल कर दिए हैं, एग्री पे क्लिक किया है, यस किया है दोस्तों। अब देखो आगे बढ़ गया ना ये। अब कह रहा है ये आपको ये डॉक्यूमेंट यहाँ पे सब में डालने पड़ेंगे। तो व्यू कंसेंट डिटेल कंप्लीट हो गई है। अब हम नीचे आके एप्लीकेशन फॉर्म को करेंगे, फिर क्वालिफिकेशन करेंगे, फिर कॉन्टैक्ट डिटेल करेंगे। ये हमारा एप्लीकेशन नंबर है, नीचे लिखा रहा है ना रेड में, फिल एप्लीकेशन, हाँ फिल एप्लीकेशन फॉर्म,
इस पे हम क्लिक करेंगे दोस्तों। देखो ये ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, ये ऊपर नहीं होगा, ये नीचे से ही होगा। ये हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये आगे बढ़ेगा। ये देखो दोस्तों, मैंने माउस से क्लिक किया, आगे बढ़ गया। अभी मेरी डिटेल है ये, जो मैं पहले इसमें डाली थी। अब मैं इसको एक एक करके फिल करूँगा। ध्यान से देखना दोस्तों, वीडियो थोड़ी लंबी है, लेकिन आपको समझाने के लिए मुझे एक एक करके इसे फिल करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपको सही से समझ में नहीं आएगा। अभी वो ये कह रहा है कि जहाँ जहाँ रेड है वहाँ आपको भरना ही पड़ेगा, तो हम भरते हैं। नो करेंगे, नो करेंगे। जम्मू कश्मीर से नहीं है, स्टाफ से भी नहीं है, एनसीसी से भी नहीं है, दिव्यांग भी नहीं है, अदर इन्फॉर्मेशन है ये हमने कहाँ से देखी है। ये लास्ट में एक कॉलम है, ये हम कहाँ गए हैं, दिल्ली के, तो हम दिल्ली से भरेंगे। और अगर आप अदर स्टेट के हो तो यहाँ पर अपनी स्टेट डालोगे। अब ये कह रहा है कि आपने ये कहाँ से देखा, सोशल मीडिया से देखा, रेडियो से देखा, फ्रेंड से पूछा, किसने बताया। अब हमने सोशल मीडिया से देखा तो सोशल मीडिया पे क्लिक कर देंगे। अब ये यहाँ पे कह रहा है कि अगर आप 8वीं पास से भरना चाहते हैं तो 8वीं की डिटेल ऊपर डालनी पड़ेगी, 10वीं से भरना चाहते हैं तो 10वीं डिटेल यहाँ डालनी पड़ेगी। तो मैं 10वीं से कर रहा हूँ। यहाँ आपको समझाने के लिए मुझे ये फिल करना पड़ेगा दोस्तों। एग्जाम स्टेटस है, ईयर ऑफ पासिंग पूछ रहा है। अब ये पूछ रहा है कि आपने कौन से बोर्ड से करी है, तो हमने सीबीएसई बोर्ड से की है। अब ये कह रहा है स्टेट कौन सी है, दिल्ली से। हमने दिल्ली से की है, आपने अगर कहीं और से की हो तो आप वहाँ अपनी स्टेट डालेंगे। यहाँ पर सब्जेक्ट डालेंगे, यहाँ पास लिखेंगे, यहाँ सब्जेक्ट डालेंगे, यहाँ पास लिखेंगे। मिनिमम आपको 5 सब्जेक्ट यहाँ पर डालने ही पड़ेंगे, उसी से आपकी परसेंटेज बनेगी। तो मैं 5 सब्जेक्ट डाल रहा हूँ यहाँ पर। अब कह रहा है कि मैक्स मार्क्स, मतलब आपके मैक्स मार्क्स कितने थे। जैसे 100 में से आपको कितने नंबर आए थे, तो हम सारे कॉलम में 100 डाल देंगे, क्योंकि पेपर 100 नंबर का ही होता है। और आपके कितने मार्क्स यहाँ पर आए थे वो यहाँ डालने पड़ेंगे। तो मेरे मार्क्स कितने आए थे तो मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। अब ये परसेंटेज बता रहा है आपकी 78.20 10th में बनी थी। तो जो आप यहाँ डिटेल डालोगे दोस्तों, वही आपकी परसेंटेज यहाँ बन जाएगी, और परसेंटेज के हिसाब से ही आपको एडमिशन मिलेगा अच्छे कॉलेज में। अब ये कह रहा है कॉन्टैक्ट डिटेल। तो दोस्तों कॉन्टैक्ट डिटेल आपको यहाँ फिल करने पड़ेगी, एक एक करके करके आपको पूरा फॉर्म यहाँ फिल करना पड़ेगा। यहाँ इंडिया लिखेंगे, यहाँ पर हम स्टेट डालेंगे दिल्ली, यहाँ पे हम लिखेंगे कि आप दिल्ली के कौन से जोन से हैं। हम साउथ से हैं, साउथ लिखेंगे। परमानेंट एड्रेस यही हमारा सेम रहेगा, सेव कर देंगे, यस कर देंगे, ये आगे बढ़ जाएगा। अब ये दोस्तों ये कह रहा है कि आपको फ़ोटोग्राफ, 10th की मार्कशीट और 12th की जो एससी सर्टिफिकेट जो अभी आप मतलब इसमें अप्लाई करने के लिए आपको अटैच डॉक्यूमेंट इसमें लगाने पड़ेंगे। ये वेरीफाई होंगे डॉक्यूमेंट दोस्तों, उसके बाद ही आपका ये आगे बढ़ेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही बहुत है। आप
मैं अपने डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड कर दूँगा, सिर्फ आपको वीडियो दिखाने के लिए। दोस्तों आप अपने डॉक्यूमेंट यहाँ अपलोड कर देना, ठीक है, आगे सबमिट कर देना, पेमेंट कर देना। 2 दिन में वो पेमेंट आपकी एक्टिवेट हो जाएगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो लाइक करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों अगर आपको फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आ रही है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, मैं आपकी हेल्प 100% करूँगा।